हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एरिया के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, बेसिक ज्योमेट्री, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग शेप्स की स्टडी करते हैं और शेप को मेज़र करते हैं। एरिया शेप को मेज़र करने का एक तरीका है ना। तो एरिया को अगर हम लोग और अच्छे से समझना चाहें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एरिया इज़ द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स, है ना। एरिया इज़ द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब इस डेफिनेशन को देखो, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल होता है ना, और चारों एंगल 90 डिग्री होता है। इसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब इसे कंसीडर करो कि एक रेक्टेंगल ऐसा सोचो जिसका एक साइड 1 मीटर का हो और दूसरा साइड 2 मीटर का हो। इसका एरिया हम लोग को समझना है कि क्या होता है। हम लोग वैसे जानते हैं लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेकिन ये कैसे आया इसको एक बार देखते हैं कि इसमें कितने लेंथ हैं। तुम कहोगे 2 लेंथ है ना, यूनिट लेंथ का 2 लेंथ है, 1 और ये 1। अगर मैं इसे 2 पार्ट में बांट दूं, तुम कहोगे कि ये तो एक स्क्वायर है, 1 इंटू 1 का एक स्क्वायर बन गया, और ये भी एक स्क्वायर है 1 इंटू 1 का, है ना। तो एरिया इज द काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखो कितने स्क्वायर हटे, 2 स्क्वायर आए, है ना, लेकिन 1 इंटू 1 के साइज क्या है, आपने उसी को काउंट किया है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को और आगे बढ़ाना चाहूं तो एरिया इज द काउंटिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 के कितने स्क्वायर आएंगे उस फिगर के अंदर, उसका काउंट, दैट इज कॉल्ड एरिया, राइट। जैसे इसका एरिया कितना हो गया, 2 स्क्वायर आया तो इसका एरिया हो गया 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीटर। 1 मीटर का है तो 2 स्क्वायर मीटर, ऐसा लिख देते हैं। ठीक इसी तरह सोचो, मान लेते हैं ये 5 मीटर लेंथ है ना। तो अगर आप इसमें स्क्वायर को 1 बाई 1 के स्क्वायर को बनाओ तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 1 1 1 1 बाई 1 के ये सारे स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 5, यानी कि कितने इसमें स्क्वायर्स आए, 5 इंटू 3। क्यों? 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 स्क्वायर मीटर। यही हुआ, है ना। यही काउंटिंग ऑफ स्क्वायर हुआ बेसिकली, ठीक है। तो आपने अब देखो, रेक्टेंगल जब भी आएगा, यहाँ 5 के जगह अगर 10 हो जाए और यहाँ 3 रहे तो 10 इंटू 3 होगा। लेंथ और विड्थ जो भी हो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वही काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 1 का, है ना। तो इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ से डेफिनेशन बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय ऑलवेज लेंथ इनटू विड्थ, है ना। और ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, समझ आया। और किसी बड़े स्क्वायर का एरिया अगर निकालना हो, किसी बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना हो, मान लो ये 2 बाई 2 का स्क्वायर है ना, 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। तो 2 मीटर है ये, तो 2 यहाँ क्या है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एरिया कुछ और नहीं, चाहे किसी भी शेप का आप एरिया निकालो, एरिया और कुछ नहीं, 1 इंटू 1 के स्क्वायर का काउंट है कि उसमें कितना आएगा, ठीक है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू h इंटू बी, ये हम लोग बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे होता है।